आधुनिक जीवन में स्टोइक दर्शन, स्टोइसिज्म फॉर मॉडर्न लाइफ। नमस्ते और स्वागत है आपका फिलोवाणी पर। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप जीवन की भागदौड़ में उलझे हुए हों? तनाव, चिंता, अनिश्चितता और लगातार बदलती परिस्थितियों ने आपको घेर लिया हो। आधुनिक जीवन की अपनी चुनौतियां हैं, जहां जानकारी की अति, तुलना का दबाव और भविष्य की चिंताएं अक्सर हमें परेशान कर देती हैं। ऐसे में हम शांति और स्थिरता की तलाश में कहां जाएं? आज हम आपके लिए एक ऐसा प्राचीन दर्शन लेकर आए हैं जो इन सभी सवालों का जवाब देने में सक्षम है। यह है स्टोइक दर्शन, स्टोइसिज्म। यह सिर्फ एक दर्शन नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक व्यावहारिक तरीका है जो हमें आंतरिक शांति, भावनात्मक लचीलापन और शक्ति प्रदान करता है। यह हमें सिखाता है कि हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो हमारे नियंत्रण में हैं और उन चीजों को स्वीकार करें जो नहीं हैं। इस वीडियो में हम स्टोइक दर्शन की गहराई में उतरेंगे। हम जानेंगे कि यह क्या है, इसके मूल सिद्धांत क्या हैं और कैसे इसे आधुनिक जीवन की जटिलताओं से निपटने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हम 3 महान स्टोइक विचारकों सेनेका, एपिक्टेटस और मार्कस ऑरेलियस की शिक्षाओं का भी पता लगाएंगे, जिन्होंने इस दर्शन को आकार दिया और जिनकी बुद्धि आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम एक ऐसी वैचारिक यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपके सोचने और महसूस करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकती है। स्टोइक दर्शन क्या है? स्टोइक दर्शन की शुरुआत ईसा पूर्व 3री शताब्दी में प्राचीन एथेंस में हुई थी, जिसे जेनो ऑफ सिटियम ने स्थापित किया था। यह ग्रीको रोमन दुनिया में विकसित हुआ और सदियों तक रोमन साम्राज्य में एक प्रमुख विचार प्रणाली बना रहा। लेकिन स्टोइकवाद केवल एक ऐतिहासिक विषय नहीं है, यह एक व्यावहारिक दर्शन है जिसे जीवन में शांति और उद्देश्य खोजने के लिए बनाया गया था। अक्सर लोग स्टोइक होने का गलत अर्थ निकालते हैं। जब हम किसी को स्टोइक कहते हैं तो हमारा मतलब होता है कि वह व्यक्ति भावनाओं को नहीं दिखाता या भावनाओं से रहित है। लेकिन स्टोइक दर्शन का मतलब भावनाओं को दबाना नहीं है। इसका मतलब है अपनी भावनाओं को समझना, उन्हें तर्क संगत रूप से प्रबंधित करना और बाहरी घटनाओं से अप्रभावित रहना। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि हम उन चीजों को स्वीकार करें जिन्हें हम बदल नहीं सकते, और उन चीजों को बदलने पर ध्यान केंद्रित करें जो हम बदल सकते हैं, यानी अपने विचार और अपनी प्रतिक्रियाएं। यह दर्शन 4 मुख्य गुणों पर आधारित है: ज्ञान, विजडम, साहस, करेज, न्याय, जस्टिस और संयम, टेम्परेंस। स्टोइक मानते थे कि इन गुणों के अनुसार जीना ही सच्ची खुशी और एक सार्थक जीवन का मार्ग है। उनका मानना था कि ब्रह्मांड एक तर्क संगत व्यवस्था, कॉस्मिक ऑर्डर द्वारा संचालित होता है, जिसे नेचर या लॉगोस कहते हैं, और इस व्यवस्था के साथ सद्भाव में जीना ही सबसे अच्छा जीवन है। यह हमें बाहरी दुनिया की अस्थिरता के बीच भी आंतरिक शांति और स्थिरता खोजने में मदद करता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कोई भी तूफान आए, हम अपने आंतरिक गढ़, इनर सिटाडेल में सुरक्षित रह सकते हैं। स्टोइक दर्शन के प्रमुख सिद्धांत। स्टोइक दर्शन कुछ गहरे सिद्धांतों पर टिका है जो आज भी उतने ही शक्तिशाली हैं जितने सदियों पहले थे। आइए इनके सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर एक नजर डालते हैं। 1. नियंत्रण का द्वंद्व, द डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल। यह स्टोइक दर्शन का शायद सबसे मौलिक और शक्तिशाली सिद्धांत है, जिसे एपिक्टेटस ने स्पष्ट रूप से समझाया था। एपिक्टेटस, जो स्वयं एक पूर्वदास थे, ने सिखाया कि हमारे जीवन में केवल 2 प्रकार की चीजें होती हैं। वे चीजें जो हमारे नियंत्रण में हैं, ये हमारे अपने विचार, निर्णय, धारणाएं, राय, इच्छाएं, नापसंद और हमारी प्रतिक्रियाएं हैं। इन पर हमारा पूरा नियंत्रण है। वे चीजें जो हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, ये बाहरी घटनाएं हैं, जैसे कि मौसम, दूसरे लोगों के कार्य, हमारा अतीत, हमारा भविष्य, हमारी शारीरिक बनावट, प्रसिद्ध, धन, बीमारी या मृत्यु। इन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। इसका महत्व स्टोइक हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी ऊर्जा और ध्यान केवल उन चीजों पर केंद्रित करना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में हैं। जब हम उन चीजों पर चिंता करते हैं
या परेशान होते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, तो हम अनावश्यक रूप से अपनी शांति भंग करते हैं और अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। एपिक्टेटस ने कहा, कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में हैं और कुछ नहीं। जब तक आप यह भेद नहीं कर लेते, तब तक आप एक स्वतंत्र व्यक्ति नहीं बन सकते। इस सिद्धांत को समझने और इसे लागू करने से हम अनावश्यक चिंता से मुक्त हो सकते हैं और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें परिस्थितियों के गुलाम बनने के बजाय अपनी प्रतिक्रियाओं के मालिक बनने में मदद करता है। 2. गुणों का महत्व, द 4 कार्डिनल वर्च्यूज। स्टोइक मानते थे कि सद्गुणों के अनुसार जीना ही एक सुखी और सार्थक जीवन का एकमात्र मार्ग है। उनके अनुसार 4 मुख्य सद्गुण हैं। ज्ञान, विजडम। यह सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं है, बल्कि यह जानना है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है और क्या तटस्थ है। यह जीवन की परिस्थितियों को समझने और सही निर्णय लेने की क्षमता है। इसमें व्यावहारिक ज्ञान और सही मूल्यों की पहचान शामिल है। साहस, करेज। यह केवल युद्ध भूमि में बहादुरी नहीं है, बल्कि सही काम करने की हिम्मत है, भले ही वह मुश्किल या डरावना क्यों ना हो। इसमें असफलता का सामना करने, आलोचना स्वीकार करने और अपनी सच्चाई के साथ खड़े रहने का साहस शामिल है। न्याय, जस्टिस। यह दूसरों के प्रति निष्पक्ष, दयालु और नैतिक होने का सद्गुण है। इसमें समानता, ईमानदारी और दूसरों की भलाई के लिए काम करना शामिल है। स्टोइक मानते थे कि हम सभी एक बड़े समुदाय का हिस्सा हैं और न्यायपूर्ण व्यवहार इस ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ सद्भाव में रहने के लिए आवश्यक है। संयम, टेम्परेंस, सेल्फ डिसिप्लिन। यह अपनी इच्छाओं, आवेगों और भावनाओं पर नियंत्रण रखने का सद्गुण है। यह संयम, संतुलन और अति से बचने का अभ्यास है। इसमें भोजन, पेय, मनोरंजन और अन्य सुखों में संयम बरतना शामिल है, ताकि वे हमें नियंत्रित न करें। स्टोइक मानते थे कि ये चारों गुण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक के बिना दूसरे का पूर्ण विकास संभव नहीं है। इन गुणों के अनुसार जीने से हमें आंतरिक संतुष्टि और सच्चा सुख मिलता है, जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। 3. नश्वरता का चिंतन। स्टोइक दर्शन में मृत्यु और भाग्य की स्वीकृति एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सेनेका और मार्कस ऑरेलियस जैसे दार्शनिकों ने इस अवधारणा को गहराई से समझाया। मेमेंटो मोरी, मृत्यु को याद रखो। यह विचार हमें अपनी नश्वरता को स्वीकार करने और यह याद रखने के लिए प्रेरित करता है कि जीवन क्षणभंगुर है। सेनेका ने इस बात पर जोर दिया कि हम हर दिन को ऐसे जिएं जैसे कि वह हमारा आखिरी दिन हो। यह हमें जीवन को टालने के बजाय उसे पूरी तरह से जीने, महत्वपूर्ण रिश्तों को महत्व देने और फिजूल की बातों पर समय बर्बाद न करने के लिए प्रेरित करता है। मृत्यु का चिंतन दुख या निराशा लाने के बजाय हमें जीवन के प्रति अधिक कृतज्ञता और उद्देश्य की भावना देता है। सेनेका ने कहा, जीवन छोटा नहीं है, बल्कि हम इसे छोटा बना देते हैं। अमोर फाटी, भाग्य से प्रेम करो। यह सिद्धांत मार्कस ऑरेलियस के विचारों में गहराई से निहित है। इसका अर्थ है अपने भाग्य से प्रेम करना, यानी जीवन में जो कुछ भी होता है उसे स्वीकार करना और उसे प्रेम करना, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। यह केवल स्वीकार्यता नहीं, बल्कि एक सक्रिय प्रेम है। यह विश्वास की ब्रह्मांडीय व्यवस्था में सब कुछ किसी कारण से होता है और यह हमारी प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे देखते हैं। यह हमें चुनौतियों को बाधाओं के रूप में नहीं, बल्कि विकास के अवसरों के रूप में देखने में मदद करता है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा, जो भी मेरे लिए नियत है वह मेरे लिए है। 4. आंतरिक गढ़, द इनर सिटाडेल। यह अवधारणा मुख्य रूप से मार्कस ऑरेलियस के मेडिटेशंस में मिलती है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने मन में एक ऐसा अभेद्य गढ़, अंदरूनी किला बनाएं, जहां बाहरी दुनिया की कोई भी नकारात्मकता या अशांति प्रवेश न कर सके। हमारा मन वह स्थान है जहां हम अपने विचारों और निर्णयों को नियंत्रित करते हैं। बाहरी दुनिया अप्रत्याशित और अक्सर अराजक हो सकती है, लेकिन हमारा आंतरिक स्व शांत, तर्कसंगत और स्थिर रह सकता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा, मन एक अभेद्य गढ़ है जहां से कोई व्यक्ति पीछे नहीं हट सकता और हर तरह के आक्रमण से सुरक्षित रह सकता है। इस सिद्धांत का अभ्यास करने का अर्थ है
अपनी भावनाओं पर महारत हासिल करना, बाहरी परिस्थितियों पर नहीं भटकना और हमेशा तर्क और गुणों के अनुसार कार्य करना। जब हम इस आंतरिक गढ़ का निर्माण कर लेते हैं तो हम बाहरी घटनाओं से प्रभावित हुए बिना आंतरिक शांति और स्थिरता बनाए रख सकते हैं। आधुनिक जीवन में स्टोइक दर्शन की प्रासंगिकता। आज की दुनिया में जहां बदलाव ही एकमात्र स्थिर चीज है, स्टोइक दर्शन पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। आइए देखें कि यह कैसे हमारी मदद कर सकता है। 1. तनाव और चिंता का प्रबंधन। एपिक्टेटस का नियंत्रण का द्वंद्व हमें सिखाता है कि अधिकांश तनाव उन चीजों के बारे में चिंता करने से आता है जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है। जब हम अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर केंद्रित करते हैं जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे हमारी प्रतिक्रियाएं, हमारा प्रयास, तो हम अनावश्यक चिंता से मुक्त हो जाते हैं। यह हमें सोशल मीडिया के दबाव, काम के तनाव और व्यक्तिगत समस्याओं से निपटने में मदद करता है। 2. भावनात्मक लचीलापन, इमोशनल रेजिलियंस। स्टोइक दर्शन हमें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। यह हमें सिखाता है कि हम भावनाओं को महसूस करें, लेकिन उन्हें हमें नियंत्रित न करने दें। हम अपने गुस्से, दुख या निराशा को पहचान सकते हैं, लेकिन उन्हें स्वीकार्यता और तर्क के साथ प्रबंधित कर सकते हैं। यह हमें असफलताओं, नुकसान और अप्रत्याशित घटनाओं से अधिक तेजी से उबरने में मदद करता है। 3. निर्णय लेना। स्टोइकवाद हमें तर्क और गुणों के आधार पर निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। भीड़ का पीछा करने या आवेग में काम करने के बजाय यह हमें शांति से सोचने, स्थिति का विश्लेषण करने और सही और न्यायपूर्ण निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। सेनेका के लेखन में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां उन्होंने नैतिक दुविधाओं का सामना किया। 4. संबंध, रिलेशनशिप्स। स्टोइक दर्शन हमें दूसरों के प्रति अधिक धैर्यवान और समझदार बनाता है। यह हमें सिखाता है कि हम दूसरों की राय और कार्यों को स्वीकार करें, क्योंकि वे हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। यह हमें सहानुभूति विकसित करने और दूसरों के दोषों को स्वीकार करने में मदद करता है, जिससे हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। 5. सोशल मीडिया और डिजिटल युग। आज के युग में जहां बाहरी सत्यापन, एक्सटर्नल वैलिडेशन और तुलना आम है, स्टोइक दर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें सिखाता है कि हमारा मूल्य दूसरों की राय या सोशल मीडिया पर लाइक से नहीं आता, बल्कि हमारे आंतरिक गुणों और चरित्र से आता है। यह बाहरी दिखावे पर निर्भरता कम करता है। 6. लक्ष्य निर्धारण और उत्पादकता। स्टोइकवाद हमें उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है जो वास्तव में मायने रखती हैं। यह हमें अनावश्यक डिस्ट्रैक्शन से बचाता है और हमें अपने प्रयासों को सार्थक लक्ष्यों पर केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है, जो हमारे गुणों और मूल्यों के अनुरूप हों। स्टोइक अभ्यास दैनिक जीवन में कैसे लागू करें? स्टोइक दर्शन को केवल समझना ही पर्याप्त नहीं है, इसे अपने जीवन में लागू करना महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ सरल अभ्यास दिए गए हैं जिन्हें आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। 1. सुबह का चिंतन, मॉर्निंग कॉन्टेम्पलेशन। अपने दिन की शुरुआत शांत बैठकर करें। उन चुनौतियों या लोगों के बारे में सोचें जिनसे आप आज मिल सकते हैं। निश्चित करें कि आप उन पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे, धैर्य से, न्यायपूर्ण तरीके से या साहस के साथ। याद रखें कि आप केवल अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। मार्कस ऑरेलियस अक्सर अपने दिन की तैयारी इसी तरह करते थे। 2. शाम का आत्मचिंतन, इवनिंग रिफ्लेक्शन। दिन के अंत में अपने दिन का मूल्यांकन करें। सोचें, मैंने आज क्या अच्छा किया, मैंने कहां गलतियां की, मैंने कहां सुधार किया जा सकता था। विशेष रूप से उन स्थितियों पर विचार करें जहां आपने अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं किया या अनावश्यक रूप से प्रतिक्रिया दी। यह अभ्यास आपकी आत्म जागरूकता बढ़ाता है। सेनेका और एपिक्टेटस दोनों ने आत्मचिंतन पर जोर दिया। 3. नकारात्मक कल्पना, नेगेटिव विजुअलाइजेशन। उन चीजों की कल्पना करें जो आपके पास हैं और जिन्हें आप महत्व देते हैं, जैसे आपका स्वास्थ्य, आपके प्रियजन, आपका काम, और सोचें कि यदि वे आपसे छीन ली जाएं तो क्या होगा। यह अभ्यास आपको जीवन में उन चीजों के लिए कृतज्ञता महसूस करने में मदद करेगा
जो आपके पास हैं और साथ ही आपको उनके खो जाने पर भावनात्मक रूप से तैयार करेगा। यह भय पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि प्रशंसा बढ़ाने और लचीलापन विकसित करने के लिए है। 4. कष्टों का अभ्यास, वॉलंटरी डिस्कॉम्फर्ट। कभी कभी स्वेच्छा से थोड़ी असुविधा का अनुभव करें। उदाहरण के लिए, ठंडे पानी से नहाएं, एक दिन कम खाएं या बिना किसी अनावश्यक सुख सुविधा के समय बिताएं। यह अभ्यास आपको बताता है कि आप अपनी कल्पना से कहीं अधिक मजबूत हैं और आप बाहरी परिस्थितियों पर बहुत अधिक निर्भर नहीं हैं। यह आपको प्रतिकूलता के लिए तैयार करता है। 5वां, जर्नलिंग। अपने विचारों, भावनाओं और दैनिक अनुभवों को एक डायरी में लिखें। मार्कस ऑरेलियस के मेडिटेशंस उनके निजी जर्नल ही थे। यह आपको अपने विचारों को स्पष्ट करने, अपनी भावनाओं को संसाधित करने और स्टोइक सिद्धांतों को अपने जीवन में कैसे लागू कर रहे हैं, इसका ट्रैक रखने में मदद करेगा। निष्कर्ष। तो जैसा कि हमने देखा, स्टोइक दर्शन सिर्फ एक प्राचीन अवधारणा नहीं है, बल्कि आधुनिक जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए एक शक्तिशाली और व्यावहारिक उपकरण है। सेनेका, एपिक्टेटस और मार्कस ऑरेलियस जैसे महान विचारकों ने हमें ऐसे सिद्धांत दिए हैं जो हमें आंतरिक शांति, भावनात्मक शक्ति और जीवन में स्पष्टता खोजने में मदद कर सकते हैं। यह कोई जादू की गोली नहीं है जो रातों रात सब ठीक कर देगी। स्टोइकवाद एक यात्रा है, एक निरंतर अभ्यास। इसमें अपने विचारों पर ध्यान देना, अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना और गुणों के अनुसार जीना शामिल है। लेकिन इस यात्रा पर चलने से आप जीवन की लहरों के बीच भी एक मजबूत और शांत आंतरिक केंद्र पा सकते हैं। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको स्टोइक दर्शन की सुंदरता और उसकी प्रासंगिकता को समझने में मदद की होगी। फिलोवाणी का उद्देश्य आपको सोचने, सवाल करने और अपने भीतर के दार्शनिक को जगाने के लिए प्रेरित करना है। अपनी जिज्ञासा को जिंदा रखिए और आंतरिक शांति के इस मार्ग पर चलते रहिए। आपके विचार और अनुभव हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। फिलोवाणी को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही और दार्शनिक चिंतन के वीडियो देख सकें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।